नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों। तो आज हम जानेंगे दोस्तों खरमास के बारे में। इस वीडियो में विशेष बताएंगे आपको खरमास के बारे में। तो खरमास कब से कब तक है, कब से लगेगा और कब खत्म होगा, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। क्या लेना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए खरमास में, कैसे हमको किसकी पूजा करनी चाहिए, खरमास के विषय में सारी आपको जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को ज़रा भी अगर पसंद आए तो आप लोग हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखना और वीडियो को एक लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे बहुत अच्छी वीडियो आपको प्राप्त होंगी, आपको इससे जानकारी भी मिलेगी और हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और तो ज़्यादा देर समय नहीं लेते हैं और फटाफट से खरमास के बारे में आपको बताते हैं कि खरमास कैसे खरमास होता क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं तो खरमास ये लगता है कि जब हमारे इस खरमास में जब ये लग जाता है, जब धनु राशि में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं। जब धनु राशि में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तो खरमास की स्टार्टिंग हो जाती है, खरमास लग जाता है। और जब खरमास लग जाता है तो हमारे यहाँ मांगलिक कार्य कोई भी नहीं होता है। जैसे कि शादी ब्याह हो गया, कथा भागवत हो गई, कोई भी मांगलिक कार्य हुआ तो वो हम लोग नहीं कराते हैं घर में, क्योंकि विशेष माना जाता है ये 1 महीने का पर्व। तो इसमें हम घर की पूजा पाठ आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई निसंदेह नहीं है। आप घर में जैसे सूर्य भगवान को जल देना है वो दीजिए, और तुलसी में जल देते हैं वो दीजिए, अपनी दहलीज पूजन करिए। और मंदिर की पूजा आप जैसे करते हैं आप वैसे करिए। लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो आप वो भी करिए। शिवलिंग मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हैं तो वो भी करिए। आप ये सब कर सकते हैं, केवल शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होंगे इसमें। जैसे किसी का शादी ब्याह हुआ या पूजा पाठ से बहुत बड़ी बड़ी हमको पूजा करानी है, किसी से संबंधित या कुछ भी कराना है तो वो हम नहीं करा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमको खरमास में ये नहीं करना। अच्छा, अब ये जान लेते हैं कि खरमास कब से कब तक है। तो खरमास लग रहा है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर से स्टार्टिंग है खरमास की और खरमास की समाप्ति होगी 14 जनवरी को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस महीने में 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है ये वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि पूजा पाठ जैसे करना है आपको वैसे ही करना है। केवल आपको जो नई चीज़ें हैं, जैसे आपको कपड़े लत्ते खरीदने हैं तो कोशिश करिएगा कि ना खरीदिए। ठीक है, अगर आपके बच्चे का बर्थडे है तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा है तो उसका बर्थडे मनाना है, वो तो खुशी की बात है तो वो आप मना सकते हैं बर्थडे, उससे कोई लेना देना नहीं है। और बच्चे के लिए अगर कपड़े खरीदने हैं तो वो भी कर लीजिएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी कोशिश करिएगा कि जो महिलाएं हैं वो अपने लिए श्रृंगार का सामान ना खरीदें, अपने लिए जो है चूड़ी है, ये सब चीज़ें, साड़ी है, कपड़े हैं, ये सब चीज़ें कोशिश करें कि आप ना खरीदें। 1 महीने में कुछ नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 1 महीने के लिए जो है रोक दीजिए। 1 महीने में खरमास में कुछ भी मत खरीदिए और सुहाग का सामान कुछ भी लेना हो तो मत लीजिए। 1 महीने के लिए थोड़ा सा छोड़ दीजिए, अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये तो जान गए हैं आप कि खरमास में क्या नहीं लेना। अच्छा, जैसे आपको अपनी ऐशो आराम की चीज़ें लेना है, अलमारी है, बेड है, फ्रीज है, कूलर है, तो ये बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। खरमास में नई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खरीदी जाती हैं। अच्छा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये है कि आप जैसे कोई नया वाहन लेना चाहते हैं, वाहन से देखो याद आया कि वाहन अगर आप लेना चाहते हैं तो कतई मत लीजिएगा खरमास में वाहन। क्योंकि वाहन ऐसी चीज़ होती है कि रोड पे चलती है और हमें वाहन खरीदना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ वाहन अवॉइड कीजिएगा। कोई भी वाहन लेना चाहते हो तो आप 16 तारीख के पहले ले लीजिएगा, लेकिन बाद में मत लीजिएगा प्लीज़। तो इस बात को, खरमास में वाहन नहीं खरीदना है आप लोगों को, ये अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, तो अच्छा अब ये इसके बारे में बता। अच्छा, जैसे कोई नया बर्तन आप खरीदना चाहते हैं तो नया बर्तन भी नहीं ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मतलब कि जैसे कि ऐशो आराम की चीज़ें हैं कि हमें ये खरीदना है, कोई नई चीज़ खरीदनी है तो वो खरमास में नहीं लेना चाहिए आप लोगों को। ये चीज़ याद हो गई आप लोगों को। तो अब खरमास कब से कब तक है मैंने ये भी बता दिया कि 16 से लेकर के आपको 14 तारीख तक, खिचड़ी वाले दिन खरमास की समाप्ति होगी। ठीक है, अब आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो भी मैंने खरीदने के बारे में सब कुछ आपको बता दिया है कि ये चीज़ आपको लेनी है और ये नहीं लेनी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आप कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना। अच्छा, सबसे ज़्यादा इस खरमास में किसकी पूजा होती है? तो खरमास, एक तो पौष का महीना चल रहा है। ठीक है, पौष तो लग ही चुका है,
ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि इसमें जो है सूर्य भगवान की पूजा होती है। ठीक, सूर्य भगवान की पूजा होती है। तो सूर्य को कैसे जल देना है वो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, अच्छा, तो एक लोटे में रोली, चावल, थोड़ा सा गुड़, अक्षत और जो भी है, मतलब आप इस तरीके से कुछ मीठा डाल लीजिए, रोली डाल लीजिए, अक्षत डाल लीजिए थोड़ा सा उसमें, और आप आराम से जल दे सकते हैं। ठीक है। तो सूर्य भगवान को एक लोटा जल डालिए और जितनी आपसे परिक्रमा हो जाए, सबसे कम परिक्रमा होती है 3। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, 5 कर लीजिए, 7 कर लीजिए। ठीक है। लेकिन 3 परिक्रमा करना बेस्ट होता है और अच्छा होता है कि आप रोज सूर्य भगवान को जल दीजिए और 3 परिक्रमा करिए। ठीक। तो ये भी हो गया। आपको इस महीने किसकी पूजा होती है? सूर्यदेव की। तो आप लोग को सूर्यदेव भगवान की पूजा करिए। ठीक है। ओके फ्रेंड्स। तो अब इन बातों का आप ध्यान रखते हुए आपको पता चल गया होगा। अच्छा, एक गलती और ना करें। जो महिलाएं हैं वो विशेष ध्यान रखें। इस महीने में आप सुबह उठें, सूर्य भगवान को जल दें, अपनी दहलीज पूजा करें और तुलसी में जल दें और अपने घर के मंदिर की पूजा करें। तो विशेष इन पूजा को मत छोड़ें। ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि खरमास में हम पूजा ही ना करें, तो ऐसा नहीं होता है। आप जो विशेष पूजा डेली की पूजा करते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। बाकी शुभ जैसे बड़े बड़े शादी ब्याह हो गया, मुंडन हो गया, मतलब कुछ कथा भागवत हो गई, तो ये सब नहीं कराया जाता है, नहीं होता है। ठीक है। तो आप ये घर की पूजा आप कर सकते हैं। ठीक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर जरा भी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर मार देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। ठीक है दोस्तों। तो अच्छा, एक और बात बता दें दोस्तों कि जैसे आप लोग अगर कोई नया जैसे खास करके महिलाओं को बताना चाहते हैं कि अगर कोई महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, तो अगर आप जैसे कोई नया व्रत उठाना चाहते हैं तो खरमास में आप नहीं उठा सकते हैं। ठीक है। ये बात याद रखिएगा। खरमास में कोई भी नया व्रत नहीं उठाते हैं। अगर आप पहले से कोई व्रत कर रहे हैं, जैसे कोई भी व्रत हो गया, पशुपतिनाथ का हो गया या कोई भी हो गया, तो आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसका उद्यापन आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि कोई भी नया व्रत इस खरमास में मत उठाइए। ठीक है। ये बात याद रखिएगा। आप पहले से आप करते चले आ रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखिएगा। लेकिन अगर सोचिए कि आप कोई नया व्रत उठा रहे हैं तो उसको मत उठाइएगा। ठीक है। तो ये कोशिश करिएगा, नहीं उठाया ही नहीं जाता है। ठीक है। और हाँ, महिलाएं विशेष ध्यान रखें कि बाल बिल्कुल भी मत कटवाएं और थ्रेडिंग बनवाना है तो आप पहले ही बनवा लें। इन सब बातों का ध्यान रखें। कोशिश करें, अब आप इमरजेंसी हो जाए, कहीं आपको किसी में जाना है, कोई छोटा सा फंक्शन है, जाना है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप फिर बनवा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अगर जितना आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप अवॉइड कीजिए। फिर बाद में ये होता है ना कि हमको पता नहीं था, हमने ये गलती कर दी, कहीं इसकी वजह से तो नहीं कुछ हो गया। तो ये भ्रम बिल्कुल भी मत रखो आप लोग। और ये भ्रम रखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। आपको कोई दोष नहीं लगने वाला है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बस जिन बातों को मैंने बताया है आप उसको दिमाग में रख लीजिए कि हमें खरमास में ये चीज़ें नहीं खरीदनी है, ये ऐसा नहीं करना है बस। और आप कंटिन्यू रोज की पूजा जैसे करते हैं, आप कंटिन्यू पूजा करते रहिए। तो चलिए, अब देरी नहीं करते हैं, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, तो आप वीडियो को करते हैं एंड। तो जैसे हर बार मैं बोलती हूँ, वीडियो में हर हर महादेव लास्ट में ज़रूर लिख के जाना। और वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो एक लाइक मारे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो ओके एंड बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।